नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संख्या 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक कौन सा होगा? द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 की पावर 2928। इसने कहा है कि अगर ये संख्या है 30 की पावर 2928 का सबसे दाएं तरफ इस साइड में, जैसे ये है यहां से इस साइड से, माने यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो और यहां पे आपका 4 आ गया। तो इसका कहने का मतलब है कि सबसे दाईं तरफ दाईं ओर शून्य अंक कौन सा होगा? द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। तो जैसे ये पहली जीरो है, इसे हटा दो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो उसने कहा है कि ये वाला नंबर यहां कौन सा आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया नहीं है ना, कि इधर की जीरो छोड़ दो, जीरो के साथ में इधर साइड में सबसे पहला नंबर जो है, डिजिट जो है वो 3 है, 4 है, 5 है या 1 है ना, ये हमको बताना है। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखिए, यहां पर हमारी जीरो है, इस क्वेश्चन में ये 30 है और 30 की पावर आप कुछ भी कर लो, यानी कि इस जीरो की पावर कुछ भी कर लीजिए, ये जीरो ही बनाता चला जाएगा, यानी कि आंसर में जीरो जरूर आना। तो पहले हम इस जीरो को ही खत्म करते हैं, तो यानी कि 3 गुना 10 कर दिया हमने। इसको हमने क्या किया, 3 क्रॉस 10 किया, तो जो पावर इसकी है वो पावर इसकी भी होगी और इसकी भी हो जाएगी और ये इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से अगर हमने जीरो को अलग कर दिया तो इसको अलग ही हटा दीजिए। अब यहां क्या बचा, जो ये 3 की पावर 2928 है, जो इसका इकाई का अंक होगा, जो इसका यूनिट डिजिट होगा, वो आपका दाईं तरफ से बिना शून्य वाला नंबर बनेगा, है ना, क्योंकि इसमें शून्य है। जब प्रोडक्ट हम बाद में करेंगे, इस 1 में बाद में इसकी प्रोडक्ट करेंगे, तो ये आपका वो पहला इकाई अंक बनेगा, जिसकी यहां जो इसका इकाई अंक होगा। तो कहने का मतलब है इस नंबर का, इस संख्या का आप इकाई अंक निकाल दीजिए, यूनिट डिजिट निकाल दीजिए। चलिए यहां 3 ही है और इसकी पावर कितनी है 2928, तो आप इस 28 को 4 से भाग करेंगे, तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 से 28 यानी कि 0 बचा। और मैंने कहा कि कहीं अगर 0 बच जाए तो उसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, 4 में। तो 3 की पावर 4 का मतलब है 81, यानी कि हमारा जो सबसे गैर दायां तरफ से बिना शून्य का अंक होगा वो 1 होगा, यानी कि इसका जो आंसर है आपका वो डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि क्वेश्चन था आपका 30 की पावर 2928 में सबसे राइट साइड से जो बिना शून्य का नंबर होगा, जिसमें शून्य नहीं होनी होगी, वो पहला नंबर कौन सा है। तो हमने क्या किया, इस 30 की पावर 2928 को हमने क्या किया, इसमें से पहले जीरो ही हटा देते हैं, तो हमने 30 को लिख दिया 3 गुना 10, है ना। जो पावर 30 की है वो पावर 10 की भी होगी और 3 की भी हो जाएगी, क्योंकि ये सारी हम लोगों को क्या बना रही है, तो जीरो बना रही है हमारी, तो इसीलिए हमने इस पार्ट को छोड़ दिया बिल्कुल ही। तो यहां पर क्या है, 3 की पावर 2928 है, तो इस नंबर में जो पहला इकाई अंक बैठेगा वही, जो यूनिट डिजिट बैठेगा वही आपका क्या होगा, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आपकी हो जाएगी, यानी कि दाईं तरफ से गैर शून्य अंक बन जाएगा। तो इसीलिए हमने इसका इकाई अंक निकाला। यहां पर 3 है तो 3 लिया, और इसकी जो भी पावर है, पूरी पावर को 4 से मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूं कि पूरी पावर को भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट आप लीजिए और उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो शेष बचेगा वो उसकी पावर लगा देंगे। लेकिन अगर 0 शेष बचता है तो वहां 4 रख देंगे, तो 3 की 4 पर गुना किया 81 आया, तो हमारा आंसर ये वाला, यानी कि 1 आपका आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये इसने एंट्री लगाई है अपनी। 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक क्या होगा? 1000 पोजीशन पर कौन सा नंबर आता है? बेटा 1000 का पहले हमें पता होना चाहिए 1000 का, जैसे यही है हमारी, तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा और इसको बोलते हैं 1000। ये यूनिट हो गया, ये 10, ये 100 और ये 1000, यानी कि 1000 पे हमारा 5 है। तो इसी तरह की हमें एक नंबर बनाना और उसका बताना है कि 1000वें स्थान पर
कौन सा अंक होगा। यानी कि इसको हमें चेंज कर कर किस में लाना है, इस जैसी संख्या में लाना है, और जैसी संख्या बनेगी तो इधर से हम हजारवें स्थान को चेक करेंगे। यही क्वेश्चन की सेंस है हमारी, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो हम पे क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, और पढ़ते के साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसने दिया क्या है और पूछा क्या है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है, 5 की पावर 3 और गुना 2 की पावर 1001। अगर हम 5 की पावर 3 को खोल के देते हैं, इसकी 5 की 3 बार गुना कर देते हैं, तो ये 125 बैठेगा। लेकिन अब भी 1000 नहीं आया, अब भी 1000 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, चलिए इसमें से एक 2 ले लेते हैं, एक 2 लिया, अब इसकी इसमें गुना करेंगे तो 250 तब भी है, ऐसे ही रहेगा। चलिए एक 2 और ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें से हमने एक 2 और कम किया तो 2 दूनी 4, और ये फिर भी आपका 1000 क्लास में नहीं गया, तो हमने क्या किया, 3 2 ले लिए इसमें से। यानी कि इसमें से ये कितने हैं, ये 2 है 1001 बार, तो इसमें से हमने निकाल दिए कितने, 3 निकाल दिए, तो कितने बचेंगे बेटा, 998 बचेंगे। तो कितने बचेंगे, 1003 में से 1001 में से हमने 3 कम कर दिए, 3 2 कम कर दिए, ये ले लिया हमने यहाँ, है ना। तो ये क्या बचेंगे, 2 की पावर 998। अब ये 8 है आपका, 8 की 125 में गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 की 125 में जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका 1000 बन जाएगा, बन गया। अब इधर से देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये आपका 1000, यानी कि 1000 का नंबर बन गया। लेकिन इसके साथ में क्या है, अभी प्रोडक्ट और है किसकी, 2 की पावर 998 की। अगर हम इसकी यूनिट डिजिट निकाल दें, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट की इन जीरो में गुना होगी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये तो खत्म हो जाएगी। इसमें गुना होगी तो इसमें गुना होगी तो देखो ये चेंज होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, 2 की पावर 98 है, तो हम यहां पर इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, इसका इकाईकांक निकालेंगे, वही 2 है यहां पर। तो 2, इसको बाद को 4 से भाग कर लीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचा बेटा, और 4 चौक 16, कितना बचा, 2 बचा। तो यानी कि ये 2 है, और इसका इकाई अंक हम बनाएंगे तो 2 बचा यहाँ पे, तो 2 पावर लगा दी, 2 दूनी 4, यानी कि ये आपका 4 हो गया। 4 की इसमें गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4000। तो 1000 प्लेस पर आपका नॉन जीरो नंबर, यही कहा उसने, सॉरी इसने तो ये कहा है कि 1000वें स्थान का अंक क्या होगा, तो 1000वें स्थान का अंक हमारा 4 हो जाएगा। 4 देखिए ऑप्शन में कहा, ये ए ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ लीजिए, 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 1000 का 1000वें स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें इकाई का अंक, यूनिट डिजिट हमें नहीं देखना, यूनिट डिजिट अगर हमें देखना होता तो ये 0 आ गया, ठीक है। लेकिन उसने कहा 1000 पोजीशन पर कौन सा डिजिट होगा आपका, है ना। अब हमें क्या बनाना बेटा, पहले हमें ये जो संख्या है इसको 1000 प्लेस पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम 5 को एक्सपेंड करते हैं, 5 की 3 की पावर 125 हो गया, तो ये भी 3 ही स्थान पर है। तो ये संख्या हमें ऐसी बनानी कि इसमें 4 स्थान आ जाए। तो इसलिए हमने पहले एक 2 लिया, नहीं बना, 285 रहा, फिर दूसरा लिया, नहीं बना, 500 बना, और फिर हमने एक 2 और ले लिया, यानी कि इसमें से हमने इसके 3 चुरा लिए, 3 2, है ना, 1 2 और 3, 1003 में से अगर 3 गए तो 298 बचेंगे। तो इसकी हमने इसमें प्रोडक्ट की तो हमने देख लिया कि ये वाला जो डिजिट आई आपकी 1000 में आ गई है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये तो 1000 है, लेकिन इधर क्या है, इधर 2 की पावर 998 है। अगर इसका इकाई अंक का हमें पता चल जाए, क्योंकि उस इकाई अंक की यूनिट डिजिट की इसके साथ प्रोडक्ट होगी, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट का सिंबल है ना। तो इसीलिए हमने इसका 2 की पावर 998 का इकाई अंक निकाला, यूनिट डिजिट निकाला, 2 दूनी 4, और 4 की जैसे 1000 में हमने प्रोडक्ट किया तो वो कितना आया बेटा, वो 4, है ना। तो यानी कि हमारा 1000 स्थान पर जो नंबर पड़ेगा वो 4, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर है।